वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे। आई होप के सब ठीक होंगे। आज माशाल्लाह से रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका हुआ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रैशनल एंड इरेशनल के बारे में। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रैशनल और इरेशनल के। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम हमारे पास है रियल नंबर्स। उसी के ही हम कुछ क्वेश्चन करने लगे हैं, रैशनल एंड इरेशनल फॉर्म, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हम लोगों ने बताना है इसमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। देखिए, मैंने एक कंसेप्ट दिया था, रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रिक्योरिंग भी हो, रिपीटेड भी हो, एक मिनट, नॉन रिपीटेड भी हो, रिक्योरिंग भी हो। रैशनल नंबर हम लोग कहते किससे हैं, जिसमें हमारे प्योर क्यू फॉर्म बन रही हो बट ज़ीरो नहीं आना चाहिए हमारा क्यू में। ठीक है, ऐसे ही कहा था ना मैंने। लेकिन रैशनल नंबर जो है हमारे पास वो टर्मिनेटिंग नंबर भी है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है और रिक्योरिंग नंबर भी है और रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। रिक्योरिंग डेसिमल नंबर से बता दिया है कि जैसे अगर आ गया 0.676767 बस, इनके यहाँ तक स्टॉप हो गया, ये हमारे पास रिक्योरिंग नंबर होता है और ये नॉन रिपीटेड भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। ठीक है, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.353535। पहली बात सुन लें, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम हमेशा अलग-अलग पढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं रीड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो इसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 2.353535, ऐसे ही है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हमने बताना है। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने बताना है ये हमारे पास रैशनल है कि इरेशनल। ये हमारे पास रैशनल है। कैसे रैशनल, कैसे? ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये रिक्योरिंग है, और ये हमने कहा था जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग होगी वो रैशनल फॉर्म में कहलाएगी। अब देखें, 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास रिपीट वैल्यू होगी। पीछे देखें, हम लोगों ने जो इरेशनल फॉर्म बताई थी उसमें हमने यही बताया था ना कि रैशनल फॉर्म जो बताई थी उसमें हमने ये बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिक्योरिंग डेसिमल भी नॉन टर्मिनेटिंग से बता दिया है कि वो वैल्यू रिपीट भी हो रही है, लेकिन उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे वो हमारे पास टर्मिनेटिंग भी बन सकती है। लेकिन हम लोग सिर्फ राउंड ऑफ तब करते हैं जब हमारे पास 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो, ऐसे ही है। तो हमने कहा था ये हमारे पास जो टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यू होगी उसके ऊपर बार होगी, और ये हमारे पास ये भी रैशनल है। अब देखिए, हमारे पास आ गया 2.236067। एक तो ये वैल्यू चेंज है, दूसरा ये नॉन रिपीटेड है और ना ही ये रिक्योरिंग है, और ये हमारे पास कौन सी हुई, इरेशनल फॉर्म में भी आते थे लेकिन ये रैशनल फॉर्म होगी। ठीक है, रैशनल फॉर्म कैसे, क्योंकि रिक्योरिंग में आ रहा है, इस वजह से। आगे नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमने कहा था जो वैल्यू स्क्वायर रूट में आएगी वो हमारे पास कौन सी होगी, इरेशनल फॉर्म। कौन सी होगी, इरेशनल फॉर्म। देखिए, अब हमारे पास आ गया है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और अगर हमारे पास कोई ग्रीक लेटर या इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो वो हमारे पास इरेशनल फॉर्म कहलाता है। वैल्यू तो इसकी फिक्स होती है लेकिन ये हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, पाई लिखा हुआ है। पाई हमारे पास इरेशनल फॉर्म है क्योंकि ये ग्रीक लेटर है। उसके बाद देखिए 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 आ गया, ये कौन सी फॉर्म हुई, इरेशनल फॉर्म। वेरी गुड, इरेशनल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म, ये भी हमारे पास इरेशनल फॉर्म हुई, ये भी हमारे पास इरेशनल फॉर्म हुई। उसके बाद हमारे पास 15/14 है, 15 और 14। अगर हम इसको सॉल्व करें 15/14 को सॉल्व करें,
अगर ये पूरा डिवाइड होगा तो ये रैशनल फॉर्म कहलाएगा। अगर ये पूरा डिवाइड ना हुआ या इसका आंसर कोई आ गया पॉइंट्स में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, रिक्योरिंग में आ गया, तो भी हमारे पास इरेशनल कहलाएगा। फोर का टेबल इतना रीड करें कि 15 या 15 से छोटी वैल्यू आ गए तो हमारे पास आता है 4 3 12, 5 में से 2 निकाले 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 4 7 28, 1 कैंसिल लेंगे पीछे से और 10 में से 8 निकालेंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दें, फिर 0 आ गया, फिर 20 आ गया, 4 5 20। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू हुई? रैशनल फॉर्म कैसे पता है? क्योंकि हमारी वैल्यू स्टॉप हो गई है। यही कहा था ना मैंने, अगर कोई वैल्यू स्टॉप हो जाए या उसका वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट ना हो रही हो तो वो रैशनल फॉर्म कहलाएगी। अगर पॉइंट के बाद भी वैल्यू रिपीट हो रही है और दूसरा वैल्यू चेंज हो के आ रही है, वो रिक्योरिंग वैल्यू होगी। ये रिक्योरिंग भी है और रिक्योरिंग हमारे पास रैशनल फॉर्म कहलाता है, तो वो हमारे पास रैशनल में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमारे पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। मल्टीप्लाई का साइन है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी? इरेशनल फॉर्म। ये था हमारा रैशनल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।